हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.2 में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, जो भी फार्मूले यूज़ होंगे, उनको हमने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा कि उससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। वैसे मैं यहाँ भी एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको क्वेश्चन के साथ में मैं समराइज्ड वे में एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे कि नए बच्चों को भी बहुत दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और साथ ही साथ हमारे पास में क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या होते हैं आखिर? देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं बहुत पहले से, ठीक है ना। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये कैसा? ये हमको x, y फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ये हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स किस में दिया रहता है? r, थीटा फॉर्म में। r मतलब उस पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं r, और वो एंगल जो बनाता है उसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो इनको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, तो आपको तो मालूम ही है कि इसको कैसे करते हैं। अगर हमको ये एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। अब अगर हमको कोई पॉइंट दिया है P जिसका कि कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करें और ये परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का, जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? ये डिस्टेंस हमारा y होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये कितना है? ये y है, तो ये भी हमारा y होगा। ठीक है, ऐसे ही चूंकि हमारा ये कितना है? ये हमारा x है, तो ये कितना होगा? ये भी हमारा कितना होगा? ये भी x होगा। ठीक है, तो हमको अगर किसी पॉइंट का एक्स वाई दिया हुआ है तो हम उस पॉइंट को पहली बात तो प्लेन में हम प्लॉट कर सकते हैं, और हमको साथ ही साथ ये मालूम हो जाता है कि उस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है वो क्या है? y है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? x है। ठीक है, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो गई। अगर हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की, तो इसको भी हम एक्स वाई प्लेन में देखते हैं। तो इसमें जो हमारा, अगर ये ओरिजिन को हमने क्या मान लिया? पोल मान लिया, मतलब फिक्स पॉइंट मान लिया, और इसको हमने क्या बोल दिया? पोलर एक्सिस। दिस इज व्हाट? पोलर एक्सिस। अब साथ में अगर हमारा वो पॉइंट आर थीटा के टर्म में दिया हुआ है, मतलब वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये आर होगा। ठीक है, ये पॉइंट पी है तो इसका जो डिस्टेंस है वो आर है, और साथ ही साथ ये जो ओ पी है वो ओ एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पॉइंट का ये जो आर थीटा हुआ, ये कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? पोलर कोऑर्डिनेट हुआ। और ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट का एक्स वाई क्या हुआ? ये कार्टेशियन हुआ। तो ये कार्टेशियन हो गया, ये पोलर हो गया। अब हमको एक दिया रहेगा, दूसरे हम वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों में क्या करना पड़ेगा? रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हम एक ही प्लेन में हम दोनों को लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी लेते हैं उसी पॉइंट का, और उसी पॉइंट का पोलर लेते हैं, और फिर बना लेंगे रिलेशन। ठीक है, जैसे हमने इसी में हमने जो बनाया हुआ है, इसी में क्या बोलते हैं कि इसी में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये r है, और ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा है। ठीक है ना, तो हमारे पास में ये r है और ये थीटा है, और ये डिस्टेंस कितना है? ये y है, और ये डिस्टेंस कितना है? x है। हमको बस इतने की जरूरत पड़ेगी, बाकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम फाइंड करें कि साइन थीटा, क्या फाइंड करें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का अपोजिट क्या होगा? देखो y होगा। ये जो है ये क्या है? ये y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? r है।
तो ये बन जाएगा y अपॉन देखो r हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये क्या मिल जाएगा y इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट के लिए अगर हम फाइंड करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए एडजेसेंट क्या होगा? ये x और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये r। तो क्या बन गया हमारा ये बन गया x अपॉन r। और यहीं से क्या मिल जाए हमको? x इक्वल्स टू r कॉस थीटा। तो ये देखो दो चीज़ें हमको मिल गई। ठीक है, x इक्वल्स टू r कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा। एक रिलेशन हम और इससे बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करके और इसको भी स्क्वायर करके फिर दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू r कॉस थीटा क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाए हमको? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या मिल गया? हमको मिल गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमको एक और मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास में 3 चीज़ें हो गई। पहली बात तो क्या हो गया? देखो पहला हमारे पास में क्या हो गया? ये हो गया एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। दूसरा क्या हो गया? वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये 3 चीज़ें जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हुआ है? पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है √2 π/4। मतलब यहाँ पे जो हमारा पहला होगा वो क्या है? r है, और बाद वाला क्या होगा? थीटा होगा। मतलब कि हमको यहाँ पे r कितना दिया है? r हमको यहाँ पे दिया है √2 एंड थीटा कितना हमको दिया है? π/4। अब हमको इसकी हेल्प से निकालना है कार्डियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमको x और y निकालना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा है? x क्या होता है? x हमारा होता है r cos थीटा। ठीक है, तो x हम फाइंड कर लेते हैं पहले। तो x हमारा r कितना है? √2। तो √2 इंटू कॉस थीटा कितना है? π/4। तो π/4 हो गया। अब यहाँ पे √2 इंटू कॉस π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? 1। तो x कितना मिल गया हमको? ये मिल गया 1। ठीक है, अब y कितना है? y कितना होता है? ये होता है r साइन थीटा। ठीक है, तो r कितना है? अगेन यहाँ r हमारा √2 है और साइन थीटा कितना है? π/4। तो अगेन √2 इंटू साइन π/4 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? 1। तो y कितना मिल गया हमको? 1 मिल गया। मतलब हमारा जो x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितने हमको मिल गए? 1,1। ठीक है, ये हमारे पहले का आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? देखो यहाँ भी हमारे पास में r कितना है? r इज़ 4 एंड थीटा इज़ हाउ मच? π/2, है ना। जब भी आपको इस तरीके से दिया रहे पोलर कोऑर्डिनेट तो आप समझ जाइए कि जो पहला है वो क्या है? r है, दूसरा क्या है? वो थीटा है। ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला क्या होता है? x। तो x इक्वल्स टू r cos थीटा। तो r कितना है? 4। थीटा कितना है? π/2। अब 4 इंटू कॉस π/2। तो कॉस π/2 कितना होता है? देखो 0 होता है। तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो x कितना मिल गया आपको? ये 0 मिल गया। ऐसे ही y इक्वल टू क्या होता है? r साइन थीटा। तो यहाँ पे r कितना है? देखो 4 एंड साइन π/2। तो 4 इंटू, अब साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1, दैट इज़ 4। तो y इज इक्वल टू 4। मतलब
x कॉमा वाई कितना मिल गया हमको मिल गया 0,4। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का भी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर लेते हैं। ठीक, तो थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड हमारे पास में 3/4 r दिया है और 3/4 क्या दिया है हमको, ये थीटा दिया है, मतलब r एंड थीटा। ठीक है, तो पहला हमारे पास में क्या दिया है, r इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो सबसे पहले x निकालते हैं। x क्या होता है, r cos थीटा। तो r यहाँ पे कितना है 3/4 एंड cos 3π/4। अब 3π/4 वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 3π/4 को हम क्या बोल सकते हैं, हम पाई माइनस π/4 है ना। 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा 3/4 इन कॉस पाई माइनस π/4। ठीक है, अब हमको देखो ये थोड़ा सा एलाइड एंगल वाला हमको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा ये कौन सा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है ना। जब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, देखो नेगेटिव होता है, तो आगे क्या हमारा आएगा ये माइनस कॉस थीटा। तो अब हमको अगर दिया हुआ हो कॉस पाई माइनस π/4 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमको कॉस पाई माइनस π/4 को क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। तो माइनस में स्टार्टिंग में लगा देते हैं माइनस 3/4, यहाँ पे क्या आ गया कॉस π/4। अब माइनस 3/4 इंटू कॉस π/4 कितना होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो क्या हमको मिल गया, ये मिल गया हमको माइनस 3/4√2 हमको ये मिल गया। ठीक है, x। अब y निकाल लेते हैं हम। ठीक है, y क्या होता है, y हमारा होता है r साइन थीटा। y क्या होता है r साइन थीटा। तो r कितना यहाँ पे, r हमारा है 3/4 और साइन कितना 3π/4। तो फिर से इसको हम 3π/4 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, 3/4 साइन, यहाँ हम पाई माइनस π/4। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमको एलाइड एंगल का वो फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। क्या फार्मूला था, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा 3/4 इंटू साइन π/4 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3/4 इंटू, अब साइन π/4 क्या होता है 1/√2। तो कितना मिल जाएगा, ये 1/√2। तो ये हमारा हो गया 3/4√2। ठीक है, तो ये हमको y मिल गया और ये हमको क्या मिल गया था, देखो ये हमको x मिल गया था। तो मतलब हमको x क्या मिल गया, माइनस 3/4√2 और y हमको क्या मिल गया, हमको एक नेगेटिव है, एक हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो ये हमारा देखो x हो गया और ये हमारा क्या हो गया, देखो ये y हो गया। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे क्या कि x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3/4√2 एंड 3/4√2। एक नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है। तो ये हमारा कार्डियन कोऑर्डिनेट्स मिल गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं। तो अब इसमें हमारा फोर्थ क्या है 1/2 7π/3। मतलब इसमें हमारा पहला r है, दूसरा क्या है थीटा है। मतलब r कितना दिया है हमारे पास में 1/2 एंड थीटा कितना है 7π/3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला x क्या हो जाएगा, x इज व्हाट r cos थीटा। तो r कितना है हमारे पास में 1/2, फिर cos थीटा तो 7π/3। अब 7π/3 को थोड़ा सा क्या है हमको सिंपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7π/3 को हम 2π + π/3। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1/2 cos 2π + π/3।
अब अगेन हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सब 11th की बात है, 2 पाई प्लस थीटा इट इज़ इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 कॉस पाई बाय 3। ठीक है, अब 1/2 कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कि 60 कॉस 60। अब कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो हमको क्या मिल गया, देखो ये मिल गया 1/4। ये हमको x कितना मिल गया, 1/4 मिल गया। ठीक है, अब ऐसे हम y फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो y के लिए क्या करेंगे, y के लिए हम r साइन थीटा। ठीक है, तो r हमारे पास में कितना है, r हमारे पास में है 1/2 एंड साइन 7 पाई बाय 3। तो फिर से हम 7 पाई बाय 3 को क्या करेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, क्या लिखेंगे इसको हम, साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना 11th का क्या चीज़, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाय 3। ठीक है, तो अब 1/2 इंटू साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो ये हमको मिल गया √3/4। ये हमारा देखो y आ गया। ठीक है, तो हमको y मिल गया कितना, √3/4। मतलब हमको xy क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू x कितना है 1/4 एंड y कितना है √3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुट कार्टेशियन पॉइंट्स आर। मतलब कार्टेशियन पॉइंट्स हमको गिवन है और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, जबकि कार्टेशियन पॉइंट क्या हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पहला हमारा क्या है, √2 एंड √2। तो हमारा यहाँ पे ये किसके इक्वल हो, x, y। ठीक है, मतलब x कितना है, x हमारा √2 है और y कितना है, वो भी √2 है। अब हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे r थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब r थीटा फाइंड करना तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं हम। क्या होता है हमारा, देखो x इक्वल्स टू r कॉस थीटा, y इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड एक क्या होता है, r इक्वल्स टू x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर हम पहले वाले की बात करें तो हमको x तो मालूम है, ठीक है ना, लेकिन हमको r नहीं मालूम है और थीटा नहीं मालूम है। तो हम r पहले फाइंड कर लें। r कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। तो पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, r क्या है, r इज इक्वल टू x² प्लस y² का रूट। ठीक है, तो r के लिए x का स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये आएगा 2 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट और आपको क्या मिल गया, ये मिल गया r हमको 2। ठीक है, तो r हमको 2 मिल गया। अब इसके बाद में हमको जब फाइंड करना है थीटा, ठीक है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को ही हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को या दोनों को। ठीक है, हमको थीटा मिल जाएगा, लेकिन हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो XY कोऑर्डिनेट है वो किस कोऑर्डिनेट का है ना। मतलब देखो जैसे दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, ये पहला नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ये हमको ध्यान रखना है। इसके हिसाब से हम समझ जाएंगे कि पॉइंट जो है तो किस कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, √2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम समझ गए कि जो पॉइंट है वो इस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो हमको जो एंगल मिलेगा क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। तो हमारे लिए समझ ईजी हो गया। ठीक है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि आखिर पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, बाकी हम इन दोनों में से किसी भी एक को यूज़ करके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे
x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो x कितना है, x इज अवर रूट 2। r कितना है, r हमारा कितना आ गया, r हमारा 2 आया है, तो 2 कॉस थीटा। अब रूट 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अब हमको कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन रूट 2 दिया हुआ है, हमको बताना है कि किस थीटा का कॉस क्या होगा 1 अपॉन रूट 2। हमको इसी मालूम पड़ गया है कि जो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, ये जो पॉइंट हमारा कहाँ पे है, वो हमारा पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है। तो मतलब एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कौन सा एक्यूट एंगल है जिसका कॉस लेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 मिलेगा, ऑफकोर्स 45 क्या बोलते हैं, π/4। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया कॉस π/4 के। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, π/4। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब हमारे पास में r कॉमा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, r हमारे पास में 2 है और ये क्या है, π/4। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं। अब अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, 0 1/2। मतलब इसमें हमारा पहला क्या है x, दूसरा क्या है हमारा y। मतलब x इज 0 एंड y इज व्हाट 1/2। ठीक है, तो अब अगेन सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही चीज़ हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो बनी बात है, हमको x फाइंड करने के लिए हमको थीटा फाइंड करने के लिए हमको r और x दोनों चाहिए। r है नहीं है तो r पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको r फाइंड करना है, r इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x कितना है हमारा, देखो x तो हमारा 0 है और y कितना है हमारा, y हमारा है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1/4, तो इक्वल टू 1/4 का रूट। ठीक है, तो हमको यहाँ से r कितना आ गया, r हमको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो r हमको कितना मिल गया, हमको 1/2 मिल गया। अब इसके बाद में हम थीटा फाइंड करेंगे, तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। x कितना है, x कितना है 0, r कितना है, r हमारा आ गया 1/2 इंटू कॉस थीटा कितना हमको नहीं मालूम, थीटा ही फाइंड करना है। तो 1/2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 0 अपॉन 1/2 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब 0 अपॉन 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 0। अब तो थीटा क्या होगा, अब देखो पहले समझ लो कि जो हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, हमको दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है, या किस क्वाड्रेंट में है कि एक्सिस में है। देखो क्या दिया है 0 1/2, x क्या है 0 है, मतलब हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारा पॉइंट जो आएगा ये हमारा x एक्सिस के ऊपर आएगा, और किस में आएगा, ये y एक्सिस में आएगा। मतलब अगर यहाँ पे अगर ये 1 है और अगर यहाँ पे 2 है, तो हमारा ये कितना है, ये 0 1/2, यानी y में कितना है 1/2, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0 1/2। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है। जब y एक्सिस पे है तो y एक्सिस जो है हमारा इसके साथ में पॉजिटिव एक्स के साथ में कितना एंगल बनाता है, 90 बनाता है, π/2। तो हम डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि हमारा थीटा कितना होगा। ठीक है, तो और वैसे हमको मालूम है कि cos π/2 क्या होता है, देखो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा, ऑफ कोर्स ये हमारा इक्वल होगा cos π/2 के, क्योंकि cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ गया कि देखो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, π/2। ठीक है, तो हम जब भी हम थीटा फाइंड करें तो हम ध्यान करने, थोड़ा सा पता कर लें पहले कि पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है, वो किसी एक्सिस में है तो कहाँ पर है, किसी क्वाड्रेंट में है तो कहाँ पर है, उससे हमको एंगल फाइंड करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद फिर अगला कर लेते हैं। तो अब अगला पार्ट हमारा है क्या है, 1 - 3। मतलब क्या दिया है हमको, यहाँ पे हमको x दिया हुआ है 1 और y कितना दिया है -√3। ठीक है, तो सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे जिससे कि हमको एंगल फाइंड करने में
ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आर हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और फिर y का -√3 इसका स्क्वायर। तो ये हमको 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो ये क्या आ गया, 4 का अंडर रूट, तो r इज इक्वल टू √4, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो r तो हमको मालूम पड़ गया। ठीक, अब दूसरा हमको क्या निकालना है, एंगल। तो हम उसमें यूज़ करते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा। x कितना हमारा देखो 1 है, r कितना है, r भी हमने फाइंड किया 2। ठीक है, 2 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2 इक्वल टू cos थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम देखते हैं कि हमारा cos थीटा जो है तो पॉजिटिव है, तो कहाँ पे होता है, cos हमारा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। तो पहले वाले में क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा cos किसके इक्वल, cos 60 मतलब π/3। ठीक है, ये तो हमको मिल गया, लेकिन क्या हमारा यहाँ पे थीटा π/3 होगा, क्या हमारा यहाँ पे थीटा π/3 होगा कि नहीं होगा। आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले आप पॉइंट देखिए, पॉइंट 1 -√3 मतलब पॉजिटिव निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, वो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, x क्या है पॉजिटिव है, y क्या है निगेटिव है, तो वो हमारा आता है ये वाला प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये तो यहाँ का है, हमको यहाँ का चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको अब उसमें कन्वर्ट करेंगे राइट एंगल फार्मूला यूज़ करके। कौन सा फार्मूला यूज़ करके, इसमें अब इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सीखा हुआ है कि हमको अगर इसमें कोई एंगल फाइंड करना है तो क्या करते हैं, 2π - थीटा वाला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हमको ये चीज़ मालूम है कि cos 2π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 एंड इट इज इक्वल टू cos 2π - π/3। ठीक है, ये हमको कहाँ से आएगा, ये हमारा यहाँ से आया। ठीक है, कि cos 2π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो कितना मिल गया, ये मिल गया हमारा cos 3 2 जा 6 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 5π/3 तो cos थीटा बराबर cos 5π/3। तो देयरफॉर अब ये थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है, क्योंकि ये एंगल कहाँ पे आएगा, ये एंगल हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो π/3 था वो कहाँ था, यहाँ पे। ठीक है, हम π/3 को हम इसलिए लिए हम गलत बोल रहे हैं क्योंकि वो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, जबकि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ का है, जो पॉइंट है वो हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे तो हमेशा पहले हम चेक करेंगे कि जो एंगल हम पता लगा रहे हैं, जो फाइंड कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली सही क्वाड्रेंट का है कि रॉन्ग है, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल आया वो सही है कि गलत है। अब इसमें ये थीटा हमारा कहाँ पे आ रहा है, 5π/3, ये कहाँ पे आएगा, वो यहीं पे आएगा, और हमको यहीं का पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब हमारा ये जो थीटा है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे r कितना मिल गया, 2 मिल गया, और थीटा कितना मिल गया, 5π/3 मिल गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ में हमारा क्या दिया हुआ है, r दिया है हमको √3/2, सॉरी x और y। हमारा यहाँ पे x कितना दिया है, x दिया है 3/2 और y कितना दिया है 3√3/2, है ना। मतलब x इज इक्वल टू वॉट, 3/2 एंड y इज इक्वल टू 3√3/2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम r फाइंड करेंगे। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू x² प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा 9/4, और ये क्या हो जाएगा, देखो 3√3/2 इंटू 3√3/2 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/4, तो 27/4 क्या मिल जाएगा 27/4।
ठीक है। अब कितना आ गया 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 9 के, तो √9 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3, मतलब r कितना आ गया, r हमको मिल गया, देखो 3 मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ फाइंड कर लेंगे एंगल। एंगल के लिए हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है। तो x कितना है, x हमारा है 3/2, ठीक है, 3/2। यहाँ पे r कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया, तो r इज 3 cos थीटा। अब क्या होगा, देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐसे आप कैंसिल नहीं कर पाते हैं 3 को इधर ले आइए तो डिवाइड हो जाएगा, 3/2 × 3 इज इक्वल टू cos थीटा। नाउ 3 and 3 कैंसिल, तो क्या मिल गया 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। देखो नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब अगेन cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब cos थीटा पॉजिटिव है तो कहाँ का है, ये एक यहाँ का होगा, एक यहाँ का पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो थीटा है ये कहाँ पे है, मतलब पॉइंट जो है तो कहाँ पे है, उसके लिए पहले हम देखते हैं एक्स वाई। देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव है मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ईजी हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। मतलब थीटा जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो कौन सा एंगल है जिसका हम कॉस लेंगे तो 1/2 मिले, दैट इज 60, cos 60, ये किसके इक्वल हो गया, cos π/3, ठीक है। मतलब क्या मिल गया हमको थीटा मिल गया π/3, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा r थीटा क्या मिल गया हमको, r हमारा क्या है 3 है और ये क्या है हमारा π/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमको एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, तब भी हमको उतना ही मिलेगा। लेकिन जब हम इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट हम ध्यान रखेंगे तो हमको एंगल फाइंड करने में गलती मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर हम पॉइंट याद नहीं रख रहेंगे, पॉइंट का हम रेफरेंस हम नहीं लेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ 3 कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज 45 डिग्री एंड एंगल B इज 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा चालू, साइन रूल हो जाएगा चालू, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में अप्लाई कौन सा होगा, साइन रूल। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब क्या होते हैं आपको देखो मालूम है कि साइन रूल क्या होता है, इसमें A/sin A इज इक्वल टू B/sin B एंड C/sin C, है ना। A/sin A इज इक्वल टू B/sin B एंड C/sin C, ये क्या होता है, ये है साइन रूल हमारा, ठीक है ना। एज पर साइन रूल दिस इज ओके। नाउ कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल भी आपको देखो, कोसाइन रूल में हम क्या बोलते हैं कि A² इज इक्वल टू व्हाट, B² प्लस C² माइनस 2BC, ठीक है। क्या होता है 2BC, क्या हो जाएगा cos A, है ना, ठीक है। A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC cos A। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे कि ये हमारा टर्म हमको ले आते हैं लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 2BC cos A इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A²। अब इसको हम ले आते हैं उधर राइट साइड में, डिवाइड हो जाएगा, तो cos A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। तो ये हमारा cos A हो गया। ऐसे ही cos B आ जाएगा, ठीक है ना। cos B क्या होता है, वो होता है A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। ऐसे ही cos C क्या होता है, cos C होगा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB, ठीक है। तो ये हमारा कोसाइन रूल हो गया 1, 2 और 3, और ये हमारा साइन रूल हो गया, ठीक है, कि A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। अच्छा, ये इक्वल टू 2R भी होता है, किसके इक्वल होता है 2R। अगर हमको काम पड़ता है तो हम इसको भी ले सकते हैं, अगर हमारा ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ इतना लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना यूज़ करना है, ठीक है, हमको इसमें 2R की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये हमारा साइन रूल, ये कोसाइन रूल। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन हमको दो एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल बी हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। तो एंगल ए इज 45 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल सी हमको देखो मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि लेट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? लेट दिस बी इक्वल टू के। ठीक है, तो अब हमको इससे क्या मिल जाएगा? हमको देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के, हम ये बोल सकते हैं। और इससे क्या मिल जाएगा? इससे हमको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू के साइन ए। ऐसे ही हम बी क्या बोल सकते हैं? बी इज इक्वल टू के साइन बी। और ऐसे ही हम सी बोल सकते हैं के साइन सी। ठीक है ना, हमको ये मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम ए इज टू बी और बी इज टू सी और फिर ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? देखो कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू हाउ मच? के साइन ए अपॉन के साइन बी, के साइन ए अपॉन के साइन बी। मतलब हमको ए अपॉन बी क्या मिल गया? हमको मिल गया साइन ए अपॉन साइन बी। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे बी बाई सी, तो बी बाई सी मतलब के साइन बी अपॉन के साइन सी, के साइन बी अपॉन के साइन सी। अब यहाँ पे क्या होगा? के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको? बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। अब ए अपॉन बी हमारा ये है और बी अपॉन सी हमारा ये है, तो हमको ए इज टू बी इज टू सी क्या मिल जाएगा? हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू व्हाट? ये हमारा हो जाएगा साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। कैसे? ए अपॉन बी हमारा साइन ए अपॉन साइन बी, तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। तो ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा? साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। मतलब अगर आपको दिया हुआ हो कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 और y अपॉन जेड इक्वल्स टू 2/5, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि x इज टू वाई इज टू जेड क्या हो जाएगा? 1:2:5। ठीक है, ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड हमारा हमने इनको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिख दिया। अब हमको अगर रेशो निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको साइन ए फाइंड करना पड़ेगा, साइन बी फाइंड करना पड़ेगा, साइन सी फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको हम पुट कर देंगे, हमारा रेशो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? साइन ए। तो साइन ए, तो ए कितना है? ए हमारे पास 45 है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया साइन 45 और साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, तो ये हमको मिल गया 1/√2 मिल गया। अब हमारा साइन बी क्या होगा? साइन बी कितना है? बी 60 डिग्री, तो साइन 60 ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब बात आती है थर्ड की कि साइन हमारा सी कितना एंगल है? 75, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे साइन सी, मतलब साइन 75। अब 75 को हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ेगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इस पहले हम स्प्लिट करेंगे और फिर हमको उसको फाइंड करेंगे। मतलब ये हमारा हो जाएगा साइन 45 + 30 ऐसा। ठीक है ना,
दोनों को ऐड करेंगे 75 मिलेगा, और दोनों क्या है 45 और 30, दोनों क्या है स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, वो मालूम ही है। तो किसके इक्वल हो गया ये हो गया साइन, ये हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, अब हमारे यहाँ पे साइन x प्लस वाई फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, है ना। कौन सा फार्मूला, देखो ये फार्मूला हमारा साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 11th में हम पढ़े हुए हैं इसको, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। साइन 45 इज 1/√2 एंड कॉस 30 इज √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है, साइन होता है 1/2। तो अब ये क्या मिल गया, ये हमको मिल गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया, नीचे आ जाएगा हमारा 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1। ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा साइन C हो गया, ठीक है। अब हमको तीनों को रेशो बस लिख देना है कि A:B:C, तो साइन A साइन B साइन C, तो तीनों का वैल्यू लिख देंगे, हमारा वही रेशो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं इधर रब कर देता हूँ, इतने में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे अब A:B, A:B:C, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है साइन A साइन B साइन C। तो साइन A कितना है, साइन A है हमारा 1/√2 है, 1/√2। साइन B कितना है, देखो √3/2 है, और हमारा ये कितना है √3 + 1/2√2 है, ठीक है। तो ये हमारा A:B:3 का रेशो आ गया। हम चाहें तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि √2 और यहाँ 2√2, तो हम पूरे में 2√2 का मल्टीप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाइंग बाय 2√2 क्या करते हैं हम, 2√2 इंटू 1/√2, यहाँ पे भी 2√2 इंटू √3/2, यहाँ पर भी 2√2 इंटू √3 + 1/2√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 कैंसिल, क्या मिल गया 2 मिल गया, यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल, और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √2 and √2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया √3 + 1। तो ये हमारा हो गया A:B:C का हमारा रेशो, मतलब साइड्स का रेशो। हमको साइड्स का रेशो निकालना था, मतलब किसका निकालना था, हमको स्मॉल a टू स्मॉल b टू स्मॉल c, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप नोट कर लीजिए इसको भी, फिर अगला कर लेते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, हमको प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन एंगल B माइनस एंगल C/2 इज इक्वल टू, साइड्स हैं ये B माइनस C/A इंटू कॉस एंगल A/2। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये जो B, C और A हैं ये साइड्स हैं। तो इन क्वेश्चन को प्रूव करने में हमको एक चीज़ कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है, उससे हमको हेल्प मिलेगा कि हम या तो सब एंगल्स को साइड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, या हम साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर लें। मतलब क्वेश्चन को हमको या तो एंगल ही एंगल में सॉल्व करना है, या हमको साइड्स में सॉल्व करना है। मतलब यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ भी ये भी एंगल की बात है, यहाँ भी एंगल की बात है। अब यहाँ क्या है, ये साइड्स है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एंगल्स में। कैसे कर सकते हैं, साइन रूल का यूज़ करके, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो फिर हम LHS और RHS को इक्वल प्रूव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट ये कि हम एक में ट्राई करें, या तो एंगल में ट्राई करें, या हम साइड्स में ट्राई करें, तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा अटेम्प्ट करने का हमेशा प्रयास रहेगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे RHS से हम चालू करते हैं। RHS में पहले इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एंगल्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम क्या बोलेंगे, लेट A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा A इज इक्वल टू K साइन A मिल जाएगा, B हमको क्या मिल जाएगा, K हमको यहाँ पे साइन B मिल जाएगा, और C क्या मिल जाएगा, K साइन C मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब RHS में हम यहाँ पे B और C और A की जगह पे हम इन्हीं को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उससे देखो हमारा ये साइड्स का हमारा टर्म हट जाएगा और एंगल से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, RHS को यहाँ पे लेते हैं। क्या हमारा है, B माइनस C अपॉन A इंटू कॉस A अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा B क्या है, B है हमारा K साइन B माइनस K साइन C अपॉन K साइन A इंटू कॉस A बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ऊपर K हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो ऊपर हम K कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन B माइनस साइन C अपॉन K साइन A। अब क्या होगा, ये और K कैंसिल, और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस A बाई 2, ये तो है ही है हमारा। ठीक है, अब इसके आगे, ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे साइन B माइनस साइन C हमारा है, ये साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A इंटू कॉस A बाई 2, कॉस A बाई 2। अब इसको हम देखो, हमारा सारा क्वेश्चन किस में हो गया, अब एंगल्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंगल भी, यहाँ साइड भी था, एंगल भी था, तो ऐसे में थोड़ा सा ज़रा दिक्कत होगी। अब क्या है, सब एंगल में हो गया, तो अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे हम फार्मूला, साइन B माइनस साइन C का, कौन सा 11th का फार्मूला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 कॉस B प्लस C बाई 2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस B प्लस C बाई 2 इंटू साइन B माइनस C बाई 2। ठीक है, और नीचे भी हम क्या करेंगे, नीचे ही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, हाफ एंगल वाला। ये हो जाएगा 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। क्या हो जाएगा ये, 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस A बाई 2 तो है ही है। अब देखो ये हमारा कॉस A बाई 2, ये हमारा कॉस A बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा कॉस B प्लस C बाई 2 इंटू ये हो जाएगा साइन B माइनस C बाई 2 अपॉन ये क्या है, साइन A बाई 2। अब देखो, अब यहाँ पे जो B प्लस C बाई 2 है, यहाँ पे थोड़ा कुछ हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। अब पूरे को हम डिवाइड कर दें 2 से, तो क्या होगा, यहाँ पर A बाई 2, यहाँ पे B बाई 2, यहाँ पे C बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2। अब इस A बाई 2 को राइट साइड ले आते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा B बाई 2 प्लस यहाँ बचेगा C बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2। अब यहाँ कर देंगे क्या, 2B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस A बाई 2। हमको ये मिल गया, देखो B प्लस C बाई 2, ये क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2। मतलब हमको क्या मिल गया, ये मिल गया कॉस पाई बाई 2 माइनस A बाई 2 इंटू आगे क्या है, ये साइन B माइनस C बाई 2। ठीक है, और अपॉन क्या हो गया, ये हमारा है साइन A बाई 2 है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन A बाई 2 इंटू साइन B माइनस C अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन क्या है, यहाँ पे हमारा साइन A बाई 2। तो अब देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम लोग क्या बच गया, हमको बच गया साइन B माइनस C अपॉन 2। अब देखो यही हमारा क्या था, यही हमारा LHS था। ठीक है, तो NT इज इक्वल टू LHS। तो हमारे तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना,
तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम जब भी किस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो या तो हम साइड्स की लैंग्वेज में बात करेंगे या हम एंगल की लैंग्वेज में बात करेंगे, तो क्वेश्चन हमको रास्ता मिलता जाएगा, फिर किसी न किसी रास्ते से हमको क्या हो जाएगा, आंसर मिल ही जाएगा, सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। फिर तो बच्चों अब आज का लेक्चर यहाँ से अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी करिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट, गुड बाय।